तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल में तो देयर आर टू प्लेन्स, दो प्लेन इसमें प्रेजेंट हैं, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। सिग्मा एक्स जेड प्लेन, इसको मैं सिग्मा वी वन बोलूँगा। ये प्लेन जो है दैट विल पास थ्रू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब मैं ये इमेजिनरी प्लेन इस एटम के थ्रू पास करूँगा, देन आई विल गेट द मिरर images or a reflection of these two hydrogen at their alternate positions। मीन अगर ये H1 मैं अगर लेता हूँ तो इसकी मिरर इमेज जो है वो आपकी इस साइड पे बनेगी, और यहाँ पे जो H2 है इसकी मिरर इमेज जो है वो इस साइड बनेगी। देन दिस इज द प्लेन सिग्मा एक्स जेड, जिसको मैंने सिग्मा वी वन बोला। इसके अलावा जो दूसरा प्लेन है दैट इज सिग्मा वाई जेड प्लेन। तो सिग्मा वाई जेड प्लेन एक ऐसा प्लेन है दैट विल पास थ्रू ऑल द एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स वो जो है वो दोनों हाइड्रोजन एटम में से भी पास करेगा और ऑक्सीजन एटम के थ्रू भी वो प्लेन पास करेगा। देन ये दोनों प्लेन जो है इनको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, सिग्मा बी वन और सिग्मा बी टू, बिकॉज जो ये प्लेन हैं दे आर आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल पास थ्रू द ऑक्सीजन एटम। C2 मीन्स 180 डिग्री की रोटेशन के बाद जो है वो हमें सेम टाइप का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएगा, जिसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सो दीज आर द सिमेट्री एलिमेंट C2। देन दो प्लेन इसमें जो प्रेजेंट हैं, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, और इसके अलावा आइडेंटिटी जो है वो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। देन अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात करें तो पॉइंट ग्रुप तो इसका C2 भी है। देन जो इसमें ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है दैट इज इक्वल टू 4, मीन्स नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, और इसमें इसकी वैल्यू जो है वो 4 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो हम कंसिडर करते हैं BF3 का, और BH3 का मॉलिक्यूल जो है, अगर हम BH3 का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल से। इसके अलावा इसमें जो एक्सिस हैं वो भी, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो C3 है और सेकेंडरी एक्सिस जो है वो C2 है। और पॉइंट ग्रुप की बात करें तो पॉइंट ग्रुप जो है वो D3H पॉइंट ग्रुप है। देन सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स की, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो हमारे पास 3 प्लेन प्रेजेंट हैं, मीन्स सिग्मा B1, सिग्मा B2 और सिग्मा B3। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। देन प्लेनर मॉलिक्यूल्स मीन्स एक प्लेन जो है वो मैं हॉरिजॉन्टली पूरे एटम के थ्रू पास करूंगा, देन आई विल गेट द मिरर इमेज ऑफ सेम एटम्स। तो मेरे को अपर हाफ और लोअर हाफ की जो है वो मिरर इमेजेस यहाँ पे मिलेंगी। तो फर्स्ट प्लेन इज जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने बात की, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है दैट विल पास थ्रू ऑल द एटम्स ऑफ दिस BH3 मॉलिक्यूल। मीन्स वो प्लेन B इस बोरोन एटम के थ्रू भी पास करेगा, H1 से भी पास करेगा, H2 से भी पास करेगा और H3 से भी पास करेगा। मीन्स अगर मैं प्लेन, इमेजिनरी प्लेन जो है बीच में से क्रॉस कर दूं इस BH3 मॉलिक्यूल में से, देन एक हाफ मेरे को ऊपर दिखेगा और दूसरा हाफ, इसकी जो मिरर इमेज है वो नीचे दिखेगी। देन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा जो है 3 वर्टिकल प्लेन्स हैं। वर्टिकल प्लेन हमें पता, हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है दैट विल पास थ्रू द बोरोन एटम। और अगर मैं इस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, देन आई विल गेट द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो दिस इज द C3 एक्सिस एंड सिग्मा H जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर प्लेन होगा। देन अगर मैं बात करूं
वर्टिकल प्लेन्स की, तो पहले भी मैं आपको बता रखा है कि जो वर्टिकल प्लेन हैं दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो पैरेलल प्लेन होगा, तो मैं फर्स्ट प्लेन लूँ, तो दिस इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह के दो और प्लेन हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। So this is also parallel to the principal axis C3, and the third plane, this is also parallel to the principal axis, means C3 के जो है ये C3 एक्सिस के ये वर्टिकल प्लेन जो हैं वो तीनों पैरेलल पोजीशन में होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं C3 एक्सिस के अलावा, तो सेकेंडरी एक्सिस प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी एक्सिस जो हैं दे विल पास थ्रू, जैसे जिस जगह से प्लेन पास किया था, इमेजिनरी प्लेन मीन्स 3 वर्टिकल प्लेन पास किए थे, उसी सेम पोजीशन पे जो है वो हम C2 एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद हमें सेम टाइप का मॉलिक्यूल जो है BH3 का वो मिल जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट C2 secondary axis that will pass through BH1, then second जो B2 second जो C2 axis है that will pass through BH2। इसके अलावा जो थर्ड C2 एक्सिस है दैट विल पास थ्रू BH3। देन S3 एक्सिस की बात करें, मींस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमेट्री ऑपरेशंस, मींस पहले हमें C3 रोटेशन देनी पड़ेगी, आफ्टर दैट वी हैव टू कंसिडर द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में हम देख सकते हैं जब हम S3 की बात करेंगे, सो दिस इज C3 एक्सिस की मॉलिक्यूल रोटेट करेगा 120 डिग्री पे, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो है इस C3 एक्सिस के इस तरह से होगा, दैट विल पास थ्रू ऑल द एटम्स। देन रोटेट करने के बाद जो है वी विल गेट ऑल्सो गेट द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो दिस इज अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज BH3 मॉलिक्यूल कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट जो है इन दोनों मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, वो मैंने आज आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री ऑटरवेन साइट की गैलरी में जाके एक्सप्लेन कर दिया है। गुड लक।